हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम ढेर सारे मैसेज भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड आज तक नई नई जानकारी और ढेर सारा स्टूडियो और ढेर सारे सिंगरों, डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों को अपने इस चैनल के माध्यम से लाता रहा हूं और आप लोगों के बीच में यही कोशिश किया हूं, प्रयास किया हूं कि कुछ नया सीखें और कुछ अच्छा काम कर पाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाएंगे जो अवध प्रांत में, यानी कि गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, बलरामपुर, बहराइच, मतलब जो अवध प्रांत है वहाँ का विख्यात भोजपुरी सिंगर है। जो मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि भोजपुरी और अवधी मिक्स, यानी कि जैसे जैसे सीमा, क्षेत्रीय सीमा जो है बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाता है अवधी व भोजपुरी में। तो आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे एक ज़बरदस्त भोजपुरी सिंगर जिनका नाम है राजकुमार वर्मा सरल, यानी कि इनके ढेर सारे वीडियो आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, इनके गाने भी सुन सकते हैं और इनके द्वारा राइटिंग किया गया हुआ गाना भी आप सुन सकते हैं। मतलब ये एक राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं। तो आज कुछ खास, यानी कि आज कुछ खास मुलाकात होगा, कुछ खास बातों पर चर्चा होगा। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको राजकुमार वर्मा सरल जी से। राजकुमार वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। जी बहुत बहुत नमस्कार जी। जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से हम जितने हमारे भोजपुरी अवधी श्रोतागण हैं जी, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे मौका मिला कि मैं अपने विचारों को अपने दर्शकों से कहूं, जो कुछ मेरी इच्छा है। तो जैसे वर्मा जी, ढेर सारे गाने मैंने सुना आपका। पहले मैं, कोई भी सिंगर होता है जिनका मतलब अगर इंटरव्यू या कोई वीडियो आता है तो उस पर हम रिसर्च करते हैं कि अभी तक इनका क्या बैकग्राउंड है, मतलब कितने गाने कर रखे हैं। तो मैंने देखा है बहुत ढेर सारे गाने आपके यूट्यूब पर हैं। तो जैसे अगर आपका कोई गाना सुनना चाहे तो कैसे, मतलब आपको सुने या कैसे खोजे? जी, हमारे गाने सुनने के लिए आप हमारे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा। और जिस प्रोडक्शन से हम गाते हैं जी जी, वो प्रोडक्शन, जैसे हमारे नाम से आप सर्च करेंगे राजकुमार सरल भोजपुरी। हाँ जी, मतलब आपके नाम से सर्च करेंगे तो जितने भी कंपनियों में आपके गाने हैं वो जो है रिजल्ट में आ जाएगा। तो राजकुमार वर्मा जी, जैसे कि आपके कुछ गाने मैंने सुने अच्छे हैं जी, और कुछ गाने जो है, एक आध गाने आपके ऐसे भी हैं कि जैसे जो मार्केट में कुछ फूहड़ गाने चल रहे हैं आजकल, तो उस पर आप अपना राय मतलब किस हिसाब से रखते हैं? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमारे मन में भी कुछ दिनों से ये विचार चल रही थी। हम सोच रहे थे कि कहीं अगर मौका मिले तो अपना विचार व्यक्त करूं कि जो फूहड़ गाने आजकल मार्केट में, भोजपुरी अवधी, मतलब जैसे भी पारंपरिक भाषाएं हैं, लोग फूहड़ गाने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे हमारे मान लीजिए भोजपुरी हुआ या अवधी हुआ, तो भोजपुरी का मेरे हिसाब से आशय ये है कि हमारी माता, हमारी बहन, क्योंकि हम जिस परिवेश में पैदा होते हैं, हमारी भाषा अवधी है, भोजपुरी है, तो वो हमारी माँ और बहन है। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे सिंगर और राइटर ऐसे ऐसे फूहड़ गाने गाया करते हैं कि हम उसको अपने समाज में बैठ करके अपनों के सामने सुन नहीं सकते। अच्छा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि वो ना तो ऐसे गाने लिखें, राइटर बंधु जो हैं, और हमारे जो गायक बंधु हैं वो ऐसे गाने गाएं भी ना। और उससे ज़्यादा दायित्व होता है हमारे श्रोताओं का, क्योंकि जब हम मतलब ऐसे गानों का वो बहिष्कार करें, क्योंकि ऐसे गाने हमारे परिवेश को खराब कर रहे हैं। जी जी। लोग हिट होने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में अपने मान सम्मान को और अपनी संस्कृति को एकदम। अच्छा वर्मा जी, एक मिनट हम आपको टोकेंगे कि जैसे आपने कहा हिट होने के चक्कर में, तो मतलब क्या बेनिफिट इनको मिलता है जैसे जो अश्लील गाने गाते हैं? मतलब आपके नज़र में है कुछ ऐसा कि बहुत खास बेनिफिट मिल जाता है अश्लील गाना गाने वालों को? अब भैया हम आपको बताएं कि हमसे भी कुछ लोगों ने कहा है कि आप अश्लील गाने गाइए, लेकिन अब जिनकी जो सोच होती है, अच्छा, जिनकी जो सोच है वो उस हिसाब से गाने सुनना चाहते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि लोग अब अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जब कोई फूहड़ गाने गाते हैं तो आप शादियों, विवाहों में, पार्टियों में देखते होंगे फूहड़ गाने खूब बजते हैं। अच्छा। तो इस तरह से जब फूहड़ गाने कोई सिंगर गाता है तो लोग, मतलब सिंगर के छवि पर कैसा फोकस होता है, हम इस पर चर्चा। हमारा तो मानना ये है कि
हमारे शब्दों से ही हमारी पहचान बनती है। अच्छा अच्छा। अब अगर हमारे शब्द फूहड़ हैं तो ये मान के चलिए, अब आप समझिए खुद, जैसे हाँ, कोई तो मतलब फूहड़ उसी हिसाब गाना से है अच्छा भी तो उसको बनता हम है। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ करके सुन ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप कुछ एक कहते हैं कि जैसे उदाहरण देंगे कि जो सिंगर बढ़िया गाने गाकर क्या कर रहा है इस समय, कहाँ तक पहुंचा, और कुछ सिंगर ऐसे हैं जो फुहड़ गाने गा के हिट भी हुए तो क्या कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे। जी, बहुत बढ़िया सवाल रहा आपका। हमारे क्षेत्र के हैं दिवाकर द्विवेदी जी। अच्छा अच्छा। और एक हैं सेनदत्त शान जी। हाँ हाँ। लगभग 5-5 साल पहले सेनदत्त शान जी ने गाया था गोलगप्पा का गाना, आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ। बहुत ही बढ़िया गाना था और उनको इतनी पब्लिसिटी मिली थी, शायद आज बहुत बिरलों को ही मिलती है। अच्छा अच्छा। और दिवाकर द्विवेदी जी हैं, वो दो अर्थी गाने गाते हैं। सुनने वाला तो सुनेगा कुछ और, लेकिन राइटर लिखेगा कुछ और, लिखा कुछ और होगा, गाने का आशय कुछ और होगा। और तो इस तरह से, और एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर भाई मेरी जैसी सोच है, मैं अपने बंधुओं से बताना चाहूँगा कि अगर आप पवन सिंह बनना चाहते हैं, अगर आप राकेश मिश्रा बनना चाहते हैं, अगर आप हिट होना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो राइटर होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जैसे विनय बिहारी जी हो गए और कृष्णा बेदर्जी जी हो गए, कभी आप इनकी रचनाओं को देखिए तो इनकी रचनाओं में आप श्रृंगार पाएंगे, रस पाएंगे। फूहड़ता तो कहीं होगी ही नहीं इनके गानों में। तो अगर हमें इनकी बराबरी करनी है, इनके जैसा हिट बनना है, तो ढंग का मैटर चुने, ढंग का मैटर हो और राइटर हमारा जो है अच्छे सोच का हो। अच्छा, तो राजकुमार वर्मा जी, चलते चलते अगर आप 2 शब्द गुनगुनाना चाहेंगे कोई भी गाना, जैसे अपने दर्शक देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, तो कैसे माने कि आप सिंगर हैं? जी 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 जी। जैसा कि हमारी एक सोच है कि हम जो भी कुछ करें तो उसमें हमारी मिट्टी की खुशबू हो। अच्छा जी, हमारी विचार हो, हमारी भावना हो, जिसे सुनने के बाद लोगों को लगे कि ये हमारे गांव का है, क्षेत्र का है, या हमारे मिट्टी की खुशबू है इसकी आवाज़ में, इसकी लेखनी में। तो आपको 2 शब्दों में गुनगुना कर बताना चाहेंगे। उसे हम ये तो नहीं बता सकते आपको कि किनकी रचना है, लेकिन जिनकी भी रचना है बहुत सुंदर रचना है। अच्छा। हम लोग गीत में पहले सुना करते थे कि अरे बोले कोयलिया जहाँ बाजे पयलिया, बोले कोयलिया जहाँ बाजे पयलिया, अरे पंछी पुकारे कावे काँव हो, जग से निराला अपन गाँव हो, जग से निराला अपन गाँव। बस भैया, अब हमसे जो कुछ भी भूल हुई होगी उसके लिए हम दर्शकों से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमने अपना विचार व्यक्त किया है। बाकी भाई सब लोग अपने सोच से काम करते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको समय दिया अपने विचारों को व्यक्त करने का, आपके चैनल को, आपको भी। तो राजकुमार वर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो है कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और अपने नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के इतना ढेर सारा सलाह दिया, कुछ सीखने का मौका दिया, तो इसके लिए हमारा चैनल भी आपको आभार व्यक्त करता है। तो दोस्तों, फिर बने रहिए आप ऐसे ही भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। हम आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत